तो आज हम पढ़ रहे हैं दांतों के बारे में, यानी टीथ की स्टडी कर रहे हैं हम कि दांत कैसे दिखते हैं, दांतों का नाम क्या होता है, वो अंदर से कैसे दिखते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, जब किसी चीज की स्टडी कर रहे होते हैं या अध्ययन चालू करने वाले होते हैं तो उस चीज को साइंस की भाषा में स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। तो जब हम दांत की स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो उस अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहा जाता है? दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है, यानी टीथ के अध्ययन को इंग्लिश में या टेक्निकल लैंग्वेज में ओडोंटोलॉजी कहते हैं। या ओडोंटो का मतलब है टीथ और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो टीथ प्लस स्टडी इक्वल टू ओडोंटोलॉजी। जैसे बायोलॉजी मतलब होता है लिविंग थिंग्स की स्टडी, बायो मीन्स लिविंग और स्टडी मीन्स लॉजी। तो यहां पे वही ओडोंटो मीन्स दांत और लॉजी मतलब स्टडी, तो ओडोंटोलॉजी। अब देखिए, ये जब ये फिगर देख रहे हैं हम, तो सामने से ये इसके दांत नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है स्माइल कर रहा हो, ऐसे ही दांत दिखा रहा हो। तो हम जब सामने वाले से मिलते हैं तो एक छोटी सी स्माइल उसको दे देते हैं, बदले में वो भी हमें एक स्माइल दे देता है। तो जब वो जो सामने से दांत दिखते हैं, जब हम स्माइल करते हैं ऐसे, तो जो स्माइल वाला पार्ट है उसको टेक्निकल भाषा में क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं? वो स्माइल जब सामने वाला करता है उसको टेक्निकल भाषा में क्राउन कहते हैं। क्राउन मतलब जो ताज रहता है, ताज को इंग्लिश में क्राउन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका आगे वाला भाग दिख रहा होता है। वैसे ही ये जो हंस रहा है इस फोटो में, तो इसका आगे वाले दांत नजर आ रहे हैं, तो इसको क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे वाले हिस्सों को जब वो नजर आते हैं हंसते हुए, उसको क्राउन कहते हैं। अब देखिए, जो दांत होते हैं यानी टीथ होते हैं, वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं दांत? कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। हमारी जो शरीर की हड्डियां हैं वो भी कैल्शियम फॉस्फेट की ही बनी रहती हैं, और जो टीथ रहता है दांत, वो भी कैल्शियम फॉस्फेट का बना रहता है। अब जो कैल्शियम फॉस्फेट का स्ट्रॉन्ग रूप रहता है, यानी क्रिस्टलाइज रूप रहता है उसका, स्ट्रॉन्ग रूप, उसको कैल्शियम एपेटाइट कहते हैं। तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट रहता है दांतों का क्रिस्टलाइन फॉर्म में, वो कैल्शियम एपेटाइट का बना रहता है। किसका बना रहता है? वो कैल्शियम एपेटाइट का बना रहता है। अब देखिए, जब दांत हम ऊपर से देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का नजर आता है। सामने से देखा जाए तो ये नीचे वाला मसूड़ा हो गया, यानी इसको इंग्लिश में गम बोलते हैं। इसमें ही ये दांत फंसा हुआ रहता है, यानी इसमें से ही बाहर निकलता है। ये वाला हिस्सा हो गया दांत का। अब दांत के हिस्से में कई पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे उसके मेन पार्ट्स मैं आपको बताता हूं। अब ये वाला हिस्सा जो रहता है, इसका अंदर वाला वीक हिस्सा कहलाता है, जिसको इंग्लिश में डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इस वाले हिस्से को? इंग्लिश में डेंटाइन कहा जाता है। ये थोड़ा सा वीक पार्ट होता है, और इसी के डेंटाइन के ऊपर एक कड़क लेयर चढ़ी हुई होती है दांत की, जो हमें येलोइश की कड़क दिखती है ना। जैसे ऐसा करते हैं तो थोड़ी सी आवाज आती है, क्योंकि वो कड़क कड़क महसूस होता है। कौन सा? इस वाला लेयर, जो ऊपर वाला लेयर हो गया ना, ये वाला लेयर वो एनेमल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वाला ऊपर वाला दांत का लेयर, इसको एनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एनिमल कहते हैं। किसको? एनिमल कहते हैं। अब देखिए, एनिमल पे ही क्या, पीली पीली सी थोड़े दिनों में हम जब ब्रश नहीं करते हैं तो पीला पीला कलर चढ़ जाता है। वो एग्जैक्टली पीला कलर होता क्या है? वो क्या अपन कह सकते हैं रफ भाषा में, वो कीटाणु रहते हैं। कीटाणु तो ओवरऑल हमारे दांत में, मुंह में प्रेजेंट है, लेकिन क्या है, हम रोज उसमें ब्रश से घिसाई कर देते हैं, यानी उसका झाड़ू पोछा लगाते हैं, तो वहां धूल धक्कड़ कीटाणु जमा नहीं होते। अब देखिए, मान लीजिए कहीं हमने 10-15 दिन तक उस पर झाड़ू नहीं लगाई, यानी ब्रश नहीं करा, तो क्या होता है, ये जो एनिमल रहती है वो क्या रहती है? स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट रहता है। अब क्या होता है, थोड़े दिनों तक जब हम उसमें ब्रश नहीं करते हैं 10-15 दिन तक, तो क्या होता है, कीटाणु यहां पे आके जम जाते हैं, और वो क्या होता है, वो यहां पे थोड़ा थोड़ा खुदाई चालू कर देते हैं। किस वाली लेयर को? ये जो एनिमल वाली लेयर है ऊपर वाली, इसको कुरेदना चालू कर देते हैं, यानी खाना का चालू कर देते हैं, और थोड़े थोड़े समय में वो इसको यहां पे इतने हद तक खोद लेते हैं कि वो इसमें गड्ढा बना देते हैं। क्या बना देते हैं? इसमें गड्ढा बना देते हैं। तो उस गड्ढा वो ना बना पाए, इसलिए वो हम क्या करते हैं, रोज उस पर झाड़ू लगा देते हैं, यानी ब्रश कर देते हैं। क्यों ब्रश कर देते हैं? क्योंकि जो टूथपेस्ट आता है उसमें ऐसे केमिकल प्रेजेंट रहते हैं जो कीटाणु रहते हैं उनको मार देते हैं, और हम वो माउथ वॉश करते हैं, जब हम कुल्ला करते हैं तो सारे कीटाणु वो टूथपेस्ट के साथ जो हमने करा है उसके साथ बाहर आ जाते हैं। अब देखिए, अगर हम वो ब्रश नहीं करते 10-15 दिनों तक, तो क्या होता है,
कीटाणु यहाँ इकट्ठे होने लगते हैं और हमारे दांत पीले पीले से नजर आने लगते हैं, बहुत सारे दिखने लगते हैं, पीले सा थोड़ा येलो सा कलर नजर आता है दांत के ऊपर, यानी वो कीटाणु जमने लगते हैं। अब क्या करते हैं वो कीटाणु धीरे धीरे इस लेयर को खोदना चालू करते हैं। किस वाली को? पहले एनेमल को खोदना चालू करते हैं, तो एनेमल उनसे धीरे धीरे करके खुद जाती है। ये खुदी ना, तो फिर इसके बाद क्या पहुंचे वो अंदर वाली लेयर तक पहुंचे, किसको? जिसको डेंटाइल कहते हैं। वो रहते हैं वीक लेयर, जिसको हम सॉफ्ट पार्ट भी कहते हैं, किसका? टीथ का। ये बहुत आसानी से खुद जाता है, यानी इस पे बहुत आसानी से अटैक हो जाता है, हमला होता है। तो जैसे ही इसमें वो पहुंचते हैं ना कीटाणु, तो यहां रूट कैनाल यानी नसें गई रही होती हैं। नसें कहां पे जुड़ती हैं? सीधे मसूड़े में जुड़ती हैं। और मसूड़े में क्या? न्यूरॉन सेल प्रेजेंट रहते हैं, जो हमारे दिमाग पे क्या डायरेक्ट सिग्नल पहुंचाते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही वो कीटाणु यहां पहुंचे ना, तो वो इसको खाना चालू कर देते हैं, किसको? डेंटाइन वाले पार्ट को। डेंटाइन में जुड़ी रहती है नसें, रूट कैनाल जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो जैसे ही रूट कैनाल यानी नसों को खाते हैं ना, तो एकदम से सिग्नल पहुंचने लगता है हमारे ब्रेन में, किसके थ्रू? न्यूरॉन को थ्रू पहुंचने लगता है, न्यूरल एकदम एक्टिव हो जाते हैं। अगर वो यहां खाते हैं ना, तो ये तो स्ट्रॉन्ग लेयर है, यहां पे ज्यादा सेल्स नहीं प्रेजेंट न्यूरॉन वाले, तो यहां हमें कम दर्द होता है। और अब जैसे यहां पहुंचे, यहां ज्यादा नस प्रेजेंट है और यहां पे डायरेक्ट नस मसूड़ों में जुड़ गई हैं वो, यानी गम्स में जुड़ गई हैं, तो यहां ज्यादा न्यूरॉन सेल्स प्रेजेंट है। अब एकदम यहां पे इस वाली नस पे अटैक होता है, तो न्यूरॉन सेल एकदम से एक्टिव होते हैं और धड़ाक से बहुत सारे सिग्नल हमारे ब्रेन से पहुंचा देते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है कि भैया आज तो बहुत दर्द हो गया, बहुत दर्द हो रहा है, मेरा दांत दर्द कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो कीटाणु रहते हैं, कैविटी बन जाती है, उसको इंग्लिश में कैविटी कहते हैं। उस वाले गड्ढे को जो काला काला बन जाता है ना दांतों में, उसको इंग्लिश में कैविटी कहते हैं। तो वो कैविटी बन जाती है, यानी गड्ढा बन जाता है, वहां पे कीटाणु बहुत सारे बन जाते हैं। तो क्या होता है भाई, हम डेंटिस्ट के पास जानते हैं। किसके पास जाते हैं? ओडोंटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जो इसकी स्टडी, उसकी पढ़ाई करके बैठा होता है। कौन? डेंटिस्ट। ठीक है। अब वो भाई क्या आता है, मशीन लेता है और मशीन से यहाँ पे दांत के अंदर घुड़ 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 ड्रिल सी मशीन रहती है छोटी सी, उसको दूसरे भाषा में ड्रिल बोल रहा हूं मैं। तो यहाँ से क्या कर देता है, वो उसको सफाई कर देता है। तो वो काला काला पार्ट रहता है, यानी जो कैविटी प्रेजेंट रहती है कीटाणु ने बनाई, वो उसको बाहर हटा देता है। अब क्या बच गया? अब यहाँ पे गड्ढा बच जाता है, एक दांत में गड्ढा बच जाता है। अब क्या लेता है वो? पेस्ट लेता है। पेस्ट लेता है, वही केमिकल, कौन सा? कैल्शियम फॉस्फेट लेता है, वही वैसे ही बना रहता है वो आर्टिफिशियल फॉर्म का। तो अब वो इसमें भर देता है। तो क्या होता है, भरता है ना, तो ये जगह भर जाती है। अब दूसरी बार भी हम ब्रश नहीं करते, तो कीटाणु क्या है, यहां बैठे रहते हैं, अब इसके अंदर जा नहीं पाते, तो ये नस वाली एक्टिव हो नहीं पाती, तो हमें दर्द महसूस नहीं होता है। तो ये वजह रहता है इसमें, वो क्या भर देता है? थोड़ा सा पाउडर यानी केमिकल भर देता है, किसमें? दांतों में। अब देखिए हमें वो सेंसिटिविटी कैसे होती है, जैसे हम कोई गर्म खा लें या ठंडा खा ले, तो एकदम झंझाहट सी कैसे महसूस होती है। क्यों? हम ब्रश नहीं करते, धीरे धीरे ज्यादा ध्यान नहीं देते दांतों में, तो वही हो जाता है, कैविटी बन जाती है। अब वहां पे क्या गड्ढा हो जाता है। तो गड्ढे में क्या होता है, दांत ऊपर वाली लेयर ये कमजोर हो गई, अंदर वाली भी लेयर कमजोर हो गई और नस दिख रही है, मतलब ये आसानी से जाने का तरीका है अंदर तक। तो क्या होता है, हम जब भी पीते हैं कोई चीज इसमें एकदम से ठंडी, अगर दांत ये वाला हिस्सा पूरा कंप्लीट है, भरा हुआ है, अच्छा है दांत, स्वस्थ दांत है हमारे, तो वो जब हम चाय पियेंगे या ठंडी कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, तो सिर्फ ऊपर वाली लेयर पर लगेगी, एनेमल पे। एनेमल उसको अंदर तक जाने ही नहीं देगा, अगर हमारे दांत अच्छे होंगे तो वहीं के वहीं रोक लेगा, यहां तक ज्यादा सिग्नल नहीं पहुंचेंगे कि ज्यादा ठंडी है, ठंड या गर्म है, तो हम उसको अच्छे से पी जाएंगे, हमें कुछ महसूस नहीं होगा। लेकिन जब हम ब्रश नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ये वाली लेयर कमजोर हो जाएगी, कौन सी? एनेमल, और उसके बाद डेंटाइन भी कमजोर हो जाएगी, वो तो जल्दी हो जाती है। तो वो क्या होगा, गर्म या ठंडा पानी सीधे ही इस छेद के थ्रू अंदर चला जाएगा, किसमें? रूट्स कैनाल में, यानी जड़ों में। तो एकदम पहुंचा ना, तो एकदम दिमाग के पास जोर से ही सिग्नल पहुंच जाएंगे, धड़ाके से, बुम। जैसे ही पहुंचे ना, तो इतनी तेज दर्द होगा, ऐसी झंझनाहट होगी, भाई के वहीं भाई 5 मिनट के लिए बैठ जाएंगे कि बैठ जा, एकदम से नहीं भाई पिल रही चाय, एकदम से हम ड्रिंक नहीं पी पा रहे ठंडा। तो इसलिए बेटा रोज हमें ब्रश करना चाहिए। लोग बाग बोलते हैं सुबह शाम ब्रश करो, क्यों? क्योंकि कीटाणु एकदम से बन जाते हैं, ऊपर बैठ जाते हैं, तो ब्रश करना चाहिए। इससे क्या होता है, स्मेल भी नहीं आती। स्मेल किस लिए आती है? वही व्हाइट सा येलो सा जम जाता है ऊपर, तो वो स्मेल करने लगता है, महकने लगता है, उससे स्मेल आ जाती है, वही कीटाणु हो जाते हैं। तो इस तरीके का थोड़ा हमारा क्या नजर आता है, टीथ नजर आता है। अब देखिए थोड़ा सा डायग्राम में आपको बता देता हूं, ये टीथ है, ऐसा हमारा दांत दिखता है। ये क्या है, दांत का ये वाला अंदर वाला पार्ट, ये पीले पीले कलर का दिख रहा है, ये सॉफ्ट पार्ट है, कौन सा? डेंटाइन है। और ये अंदर वाला पार्ट उसके क्या है, रूट कैनाल है, यही मसलियों में जाके गई है, यानी नसें गई हैं, एक तरह का आप जड़ बोल सकते हैं,
मसूड़ों के अंदर गई हैं। और ये ऊपर वाला सफेद कलर का पार्ट दिख रहा है, ये कड़क पार्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है कौन सा, एनेमल। इसी को वो कीटाणु क्या है हमला करके थोड़ा थोड़ा घिस देते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह हो जाती है। जगह होने के बाद एकदम से उनका आसान बन जाता है अंदर घुसना। तो जैसे तुम्हारा घर का मेन गेट रहता है ना, मेन गेट बहुत मजबूत बनवाते हो तुम, क्यों? क्योंकि कोई चोर अंदर ना घुस पाए। अगर वो मेन गेट टूट जाता है, हल्का रहता है, तो चोर को आसानी हो जाती है अंदर घुसने में, और सारा माल वो अंदर बोरे में भर के लूट के चला जाता है। तो वैसे ही वो क्या कीटाणु रहते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पार्ट रहता है, वो धीरे धीरे उसको कुरेदते रहते हैं, घिसते रहते हैं। और जैसे ही वो घिसता है, यहाँ अंदर जाने का आसानी से रास्ता हो जाता है। जैसे ही अंदर पहुंचते हैं, ये जड़ तक पहुंचते हैं, इतनी तेज हमें है ना असर होता है, हमारा दिमाग पगला जाता है, हमें और कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ दर्द ही दर्द होता रहता है। उसकी वजह से फिर हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। वैसे ही सेंसिटिविटी में होता है, ये वाली ऊपर वाली लेयर कमजोर हो जाती है, एनिमल फिर डेंटाइल तक वो एकदम से गर्म या ठंडा पानी पहुंचता है, और फिर यहाँ से ही नस जुड़ी गई है, ये सीधे एकदम नस पे वो ठंडा पानी पड़ता है, और नस एकदम से सिग्नल पहुंचा देती है धड़ाके से ब्रेन तक। और ब्रेन में इतनी हाई ताकत से, हाई सेंसिटिविटी से सिग्नल पहुंचता है, तो ब्रेन एकदम उसको सह नहीं पाता, एकदम से ही तुमको बता देता कि भैया दर्द हो रहा है, रुक जा, अब मत पी भाई, थोड़ी देर से उसको नॉर्मल टेम्परेचर में जाने दे, फिर पीना। अब देखिए साइंस की भाषा में किसी चीज को जब वो कोई एक चीज रहती है तो उसको मोनो कहा जाता है, और वहीं वो चीज दो हो जाती है तो उसको डाई कहा जाता है। तो ऐसे ही दांतों में जब दांत कोई एक बार निकलता है और वो वहीं एक बार ही रहता है, उसके बाद दूसरा दांत उस जगह पे नहीं निकलता है, तो उसको मोनोफ्यूडेंट कहते हैं। और अब जैसे उसी जगह पे दूसरा दांत निकल आता है टूटने के बाद, तो उसको डाईफ्यूडेंट कहता है, यानी वो दूसरी बार निकल आता है। अब जैसे देखिए दूध का दांत है, बच्चों का दूध के दांत आते हैं, कहावत होता है ना कि इसके दूध के दांत आ रहे हैं, तो वैसे उस जगह पे आगे वाले हिस्से में बच्चों के दूध के दांत निकल के आते हैं। तो दूध के दांत जैसे ही बड़ा होता है, वो बच्चे दूध का दांत टूट जाता है, उसके बाद दूसरे दांत निकल के आते हैं, तो वो उस जगह पे दो दांत निकल के आए, तो वो कौन सा हो जाता है, डाईफ्यूडेंट कहते हैं उस वाले दांत को, जो दो बार निकल के आए उसी जगह पे, उसको क्या कहेंगे, डाईफ्यूडेंट कहते हैं। और मोनोफ्यूडेंट मतलब जब वो दांत बड़े हो गए, हम बड़े होने के बाद अडल्ट में बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापे में क्या हुआ, एक दांत अगर वो किसी का हमने मुक्का मार के तोड़ दिया, तो उस जगह पे वो दांत की जगह खाली हो जाती है, वो दांत वहां पे कभी उगता नहीं है। तो जब पूरे लाइफ साइकिल में, यानी पूरे जीवन काल में उस जगह पे एक ही दांत आएगा, तो उसको मोनोफ्यूडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उस जगह को, वन टाइम में जब दांत निकले तो उसको मोनोफ्यूडेंट कहते हैं। अब देखिए दांत का जो टोटल नंबर रहता है वो 32 दांत रहते हैं, ऊपर और नीचे के मिला के कितने दांत रहते हैं, 32 रहते हैं। अब लेकिन जब हम पैदा होते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो बच्चों में क्या दांत दूध के आते हैं, उनको बोलते हैं ना दूध के दांत, तो वो पहले कितने दांत आ जाते हैं, 20 दांत आ जाते हैं दूध के, धीरे धीरे कर करके 20 दांत आ जाते हैं, फिर वो टूटते हैं, उसके बाद क्या चालू हो जाता है, 32 दांत आना चालू हो जाते हैं पूरे के पूरे प्रॉपर। तो 20 + 32 कितने होते हैं, 52 दांत हमारे पूरे लाइफ साइकिल में, जीवन काल में हमारे मुंह में से निकल के आते हैं। कितने आते हैं, 52 दांत पूरी लाइफ साइकिल में, एक अडल्ट ह्यूमन के में 52 दांत उसके में बनते हैं। कितने बनते हैं, 52 दांत बनते हैं, 52 दांत उसके जीवन काल में बनते हैं। अब देखिए अब क्या होता है, उस दांतों को हम अलग अलग कैटेगरी से बांटते हैं। कैसे, क्योंकि हर एक दांत अलग अलग चीजों को खाने में मदद करता है, अलग अलग चीजें अलग अलग प्रक्रिया के लिए होता है। तो अब देखते हैं हम दांतों के तरीके, दांत किस किस तरीके के होते हैं। देखिए जो आगे वाले दांत, सामने वाले 4 दांत दिखते हैं ना, जब कोई स्माइल कर देता है, या तुमने देखा होगा तुम्हारे हाथ पे कोई काट लेता है, ऐसे काटता है ना, तो वो 4 दांत छप जाते हैं, किसी के छप जाते हैं ना 4 दांतों के निशान। तो वो 4 दांत मतलब उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसीजर कहते हैं इनको। जो 4 दांत तुमने तुम्हारे हाथ पे किसी ने काटा, ऐसे काट दिया और पूरा का पूरा 4 दांत छप गए, वो तो उन 4 छपे हुए आगे वाले दांत को इंसीजर कहते हैं। इंसीजर मतलब कैंची रहती है, कैंची, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिजर रहते हैं, सिजर कहते हैं ना। तो किस काम में आती है, वो काटने के काम में आती है। तो वैसे ही इनको इंसिजर नाम दिया है, ये काटने के काम में आते हैं। किसके काम में आते हैं, ये काटने के काम में आते हैं। किसके काम में आते हैं, ये काटने के काम में आते हैं। इनको क्या कहता है, इनको इंसिजर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, इंसिजर कहते हैं। कौन से, आगे वाले 4 दांत को इंसिजर कहते हैं। क्या कहते हैं, आगे वाले 4 दांत को इंसिजर कहते हैं। क्या कहते हैं, आगे वाले 4 दांत को इंसिजर कहते हैं। अब देखिए इनके पास में ही एक एक बड़े बड़े दांत लगते हैं। क्या बड़े बड़े दांत दिखाई देते हैं ना, इनके पास में ही बड़े बड़े दांत दिखाई देते हैं कुछ।
तो ये किसके काम में आते हैं? ये जैसे मान लो कोई गन्ना खाते हैं अपन, तो गन्ने को किसके मदद से छीलते हैं? इन वाले दांतों के मदद से छीलते हैं। तो ये वाले जो दांत हो गए वो चीरने और फाड़ने के काम में आते हैं। चुड़ैल देखी होगी, चुड़ैल, चुड़ैल वो ऐसे बाल इधर कर देती है, ऐसे देखती है, तो मैं इधर उधर देखती है, तुम देखी होगी ना, लड़के लोगों, तुम लोग से बात कर रहा हूं मैं, तुमने तो नजर आई होगी चुड़ैल। तो भाई वो चुड़ैल रहती है ना, उसके ये वाले जो दांत हैं इंसिजर के जो पास में है वो बहुत लंबे लंबे रहते हैं। चमगादड़ देखी है, वो खून पीने के काम में आते हैं, तो उसके भी बहुत लंबे लंबे दांत रहते हैं। तो इन वाले दांतों को कैनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इन वाले दांतों को? कैनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इन वाले दांतों को? कैनाइन कहते हैं। ये वाले क्या चीरने और फाड़ने में मदद आते हैं। अब तुमने देखा होगा शेर, शेर के ये वाले दांत बड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मांसाहारी रहता है, उसको अपना शिकार पकड़ गया ऐसे करके उसको फाड़ना रहता है ना, तो ये वाले जो दांत हैं वो चीरने और फाड़ने के लिए बने होते हैं। हमारे में क्या है, हम पहले क्या शिकार करते थे, इंसान शिकारी करते थे, तो इंसान को पहले कुछ आता नहीं था, क्या करना है, क्या कैसे आग जलाना है, कैसे खाना पकाना है, तो वो मांस को फाड़ के खाता था। पहले, बहुत पहले की बात कर रहा हूं, जब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ, तुम भी नहीं पैदा हुए होगे, तो कोई पैदा हुआ है क्या? तब नहीं हुआ ना, तो भाई तब की बात कर रहा हूं। तब क्या है, ये दांत बहुत बड़े होते थे, तो अब क्या है, एवोल्यूशन हुआ, धीरे 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 दांत छोटे हो गए। अब बहुत सारी चीजें एवोल्यूशन हो रही हैं हमारे बॉडी में समय के साथ। जैसे एक डार्विन की थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, उसमें क्या होता है, वही इंसान पृथ्वी पर जिंदा रह पाता है जो इस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। जैसे जैसे हमारे कान हो गए, अब वो धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रहा है, इस कानों का, ये ऊपर वाले कान की कोई जरूरत नहीं है, तो धीरे धीरे ये 1-2 करोड़ सालों में कान का ऊपर वाला हिस्सा जिसको पिन्ना बोलते हैं गायब हो जाएगा। तो ऐसे ही एवोल्यूशन में क्या हुआ, ये दांत पहले बहुत बड़े बड़े रहते थे, धीरे धीरे एवोल्यूशन के साथ ये छोटे हो गए, क्योंकि हम भाई इतना शिकार करना हमने छोड़ दिया, कुछ खाते नहीं, घास फूस इधर उधर पत्ती होती है, सब्जी वब्जी उठा के उनको पकाते हैं और खा लेते हैं, इतना चीड़ फाड़ करने की हमें जरूरत नहीं रहती। वहीं जानवरों में शेर, चीता, कुत्ते बिल्लियों में देखा जाए तो उनको उनका शिकार पकड़ के उनको फाड़ के लोच के खाना पड़ता है उसको, तो ये वाले दांत उसमें गड़ाते हैं और उनको फाड़ देते हैं। किससे मदद से? वो कैनाइन की मदद से, ये वाले दांतों की मदद से वो शिकार को फाड़ देते हैं। किसकी मदद से? कैनाइन की मदद से शिकार को फाड़ देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, हमारे पास 2 और दांत प्रेजेंट रहते हैं। जब देखा जाए ना दांतों को आगे बढ़ा के, तो इनके पास 2 दांत और प्रेजेंट रहते हैं जिनको प्रीमोलर कहा जाता है। ये क्या करता है, ये कैनाइन जब किसी चीज को फाड़ रहा होता है ना, तो उसको थोड़ा सा पकड़ने में सहायता कर देते हैं। कौन से? ये वाले प्रीमोलर। तो इसको क्या कहा जाता है? प्रीमोलर कहा जाता है। किनको? इन वाले दांतों को। ये दोनों दांत एक साइड, ये दोनों एक ही साइड दांत हैं, अलग अलग मत समझना कि इसका नाम अलग सर, इसका नाम अलग, नहीं, ये सब क्या है, एक से ही है, सब क्या है, एक से ही है। नीचे भी एक से ही दांत रहेंगे, जो ऊपर प्रेजेंट है वही नीचे प्रेजेंट है। तो ये वाले 2 दांतों को हम प्रीमोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वाले दोनों दांतों को प्रीमोलर कहते हैं। ये क्या करते हैं, जब कैनाइन कुछ चीज फाड़ रहा होता है ना, जहां जैसे हम गन्ना छीलते हैं हमारे दांत से, तो आगे वाले दांत से तो छीलते नहीं है, वरना आगे वाले तो टूटे ही जाएंगे ना, ये थोड़ी ना इतने पावरफुल रहते हैं। ये वाले ज्यादा ताकतवर रहते हैं, अच्छे से अंदर घुस जाते हैं और फाड़ देते हैं, तो इनको ये सहायता करते हैं। अब तुमने देखा हो किसी किसी दांतों आगे दांत बाहर निकल आते हैं, तो कौन से वाले बाहर निकल आते हैं? वो इंसीजर किसी किसी में ऐसा बाहर निकल आते हैं, थोड़े से बाहर बनाता है, तो डेंटिस्ट के पास जाता है और तार कसवा के आ जाते हैं। डेंटिस्ट क्या करता है, तार बांध देता है, और तार से इतना प्रेशर पड़ता है तेज तेज तरीके से, तो वो धीरे धीरे समय के साथ दांत अपने हिस्से में अंदर बैठ जाते हैं। क्या करता है डेंटिस्ट? इन वाले दांत को निकाल देता है। ये जो प्रीमोलर दिख रहा है, इनमें से एक दांत को बाहर फेंक देगा, इधर से एक दांत को बाहर फेंक देगा, तो यहां क्या खाली जगह हो जाएगी। अब कोई चीज अंदर घुसेगी तो वो खाली जगह होनी चाहिए ना, नहीं तो कैसे टेढ़े आड़े हो जाएंगे दांत, तार तो प्रेशर लगाना अंदर खींच में, तो क्या भाई ये खाली जगह हो गई, ये खाली जगह हो गई। अब यहां पे उसने तार बांध दिया, अब तार इतने पावर से बांधा, इतनी प्रेशर से बांधा कि तार अंदर तरफ जोर लगा रहा है खींचने में। अब जैसे ही जोर लगाना तो यहां जगह खाली है, तो ये वाले दांत क्या है, यहां खिसक जाएंगे और वो दांत अंदर हो जाएंगे, तो वो बहुत ही सुशील और सुंदर दिखने लगेगी। तुम्हारी सामने वाली जो दिखती है ना, जो दिखता है ना, उसके दांतों में ब्रेसेस लगे होते हैं, इंग्लिश में ब्रेसेस बोलते हैं तारों को, तो सही हो जाता है। तो ये वाले दोनों दांतों को प्रीमोलर कहा जाता है। अब इसके बाद 3 दांत और नजर आते हैं। कितने नजर आते हैं? 3 दांत और नजर आते हैं। दाढ़ नाम सुना है? दाढ़, दाढ़ सुना है? बड़े लोगों में दाढ़ में क्या होता है, खराबी आ जाती है, धीरे धीरे वो कमजोर हो जाती है, फिर वो दाढ़ निकलवाने जाते हैं कि दर्द हो रहा है, मैं दाढ़ निकलवाने जा रहा हूं। तो जो 3 दांत हो गए, उनको
इंग्लिश भाषा में मोलर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको इंग्लिश भाषा में? 3 आखिरी वाले दांतों को मोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं। इसको प्रीमोलर कहेंगे और इसको मोलर कहेंगे। तुमने अकलदार का नाम सुना है कि उसकी अकलदार आ गई? आ गई ना। तो अकलदार कौन सी रहती है? वो लास्ट वाली रहती है, यानी थर्ड मोलर। पुराने लोगों की भाषा में अकलदार कहते हैं किसको? थर्ड मोलर को। ये क्या रहता है? 24 या 20 साल के बाद या 24 साल के बाद धीरे धीरे आती है। कौन सी? थर्ड मोलर। अभी तुम दांत गिनोगे ना, अभी 20 साल से नीचे होगे ना, तो तुम दांत गिनोगे ना, तो तुम्हारे में एक दांत तुम्हें कम नजर आएगा। कौन सा? आखिरी वाला। अब तुम जैसे जैसे बड़े हो गए वो दांत बाहर निकल आएगा। ऐसा क्या होता है? क्यों होता है? क्योंकि भाई वो दांत हमारे मसूड़े के अंदर छुपा हुआ रहता है। ऐसे आ गया होता है छोटा छोटा, लेकिन क्या मसूड़ों के अंदर छुपा रहता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वो क्या होता है? वो प्रेशर लगाता है और प्रेशर के साथ मसूड़े को फाड़ना चालू कर देता है और वो समय के साथ मसूड़े से बाहर आ जाता है। तो हमें बहुत तेज दर्द होता है कि भैया बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, हमें दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि किसी जब ये सरफेस रहेगा और अंदर मान लो तुम्हारी स्किन के अंदर से तुम चीज बाहर निकालोगे ना, तो तुम्हें बहुत तेज दर्द होगा, बहुत तेज दर्द होगा। तो ऐसे ही अंदर दांत रहते हैं और इसको मसूड़ों को, गम को, इसकी स्किन को फाड़ के बाहर आते हैं ना, तो इतना तेज दर्द होता है। ऐसे ही जैसे अब छोटा बच्चा देखा है तुमने? छोटा बच्चा दूध के दांत आते हैं तो परेशान रहता है, बहुत तेज चिड़चिड़ा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि वो मसूड़ा रहता है, उसके नीचे से उसको दांत निकल रहे होते हैं, तो बहुत इचिंग होती है। क्यों? क्योंकि वो स्किन को दांत फाड़ रहे होते हैं। अब क्या होता है? दांत में भी दर्द हो रहा होता है क्योंकि ऊपर से स्किन प्रेशर लगा रही है, और स्किन में भी दर्द हो रहा होता है क्योंकि वो दांत उसको फाड़ रहा है नुकीले की वजह से। तो बच्चा बहुत इरिटेशन रहता है और वो इधर उधर हाथ पैर लगाता रहता है। वो कुछ कह तो पाता नहीं है क्योंकि छोटा बच्चा है भाई, वो क्या बोलेगा? तो कान को पकड़ेगा, हाथ पैर खींचेगा, रोएगा धोएगा। तो भाई बड़े लोग क्या करते हैं? ले खिलौना ले ले, कौन सा? रबड़ वाला, खाते रहे। तेरे दांतों को आराम मिल जाएगा, दांतों में खुजली हो रही, दर्द होया मिट जाएगा, तो उसको अपन कौन सा? रबड़ वाला खिलौना पकड़ा देते हैं छोटे बच्चे को, ले खा ले। और जैसे ही बड़े में क्या होता है? जब अकलदार आती है, बोलते हैं ऐसी भाषा में अकलदार नहीं बोलते उसको, लेकिन जब वो अकलदार यानी मोलर, थर्ड मोलर आता है, इसको थर्ड मोलर बोलेंगे। किसको? इस वाले को। ये फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। तो जब ये थर्ड मोलर आता है तो बहुत तेज दर्द होता है क्योंकि वो दाढ़ आ रही होती है। कौन सी? अकलदार आ रही होती है। ठीक है, तो ये है दांत का पूरा फॉर्मेट। अगर आपको बायोलॉजी मोहित शर्मा की जुबानी समझ में आ रही हो ना, तो यूं आगे वाली बायोलॉजी भी ऐसे ही सिखा दूंगा। 8, 9, 10, 11, 12 सबकी बायोलॉजी एक छत के नीचे ऐसे सिखाऊंगा। 8th वाले भी बोलेंगे 4 महीने के अंदर 12th की बायोलॉजी उनके मुंह पर रटवा दूंगा। ऐसा सिलेबस फॉर्म किया है किसने? मोहित शर्मा ने। किसने? मोहित शर्मा ने। 8th वालों को भी 12th का सिलेबस पहले ही आ गया, तो जब वो स्कूल में पढ़ाई करेंगे ना, बस उनको ऐसे किताब उठा के देखनी है, पहले ही उनको समझ में आ जाएगा, अरे ये तो वो चीज है, सर ने पढ़ाई थी, ये तो सट्टे सट्टा आंसर दोगे तो ऐसा पढ़ा दूंगा। आ जाओ जल्दी से, ये मेरा एड्रेस है, जल्दी आ जाओ, पढ़ा दूंगा बायोलॉजी।